तो पीएसएल में भी आज एक मैच था और अच्छा मैच हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, आई थिंक मुझे जो इनकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त लग रही है इस साल। बात करते हैं इनके बारे में। लाहौर वर्सेस मुल्तान का मैच था। लाहौर ने पहले बैटिंग की और वो बैटिंग ही करना चाहते थे। मुल्तान टॉस जीत गया था, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और मुझे बेसिकली लगता है कि मुल्तान को सूट बॉलिंग भी करती थी, मतलब वो बैटिंग भी कर सकते थे, वो बॉलिंग भी कर सकते थे, वो इस तरह की टीम है। लाहौर की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर मुल्तान जो है वो लाहौर को क्या कहते हैं पहले बॉलिंग करवा देता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता। तो उसकी वजह बताता हूँ कि क्यों। अब लाहौर ने पहले बैटिंग की तो आज पहली बात तो ये फ़खर जमान नहीं खेल रहे थे। फ़खर जमान का इशू चल रहा है, आई थिंक वो बॉल टेम्परिंग का इशू है बेसिकली। अब जो वीडियोस अभी कुछ सामने आई हैं, जो कैमरा पे चीज़ें आई थी, उसके मुताबिक लगता है कि जी हाँ ठीक है, हुआ है। फिर एक मैच का हो सकता था, फिर उन्होंने चैलेंज किया तो वो 2 मैच का हो गया। वो कहते हैं जी मैंने कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं। सो अगर तो वो अपनी जगह पे ठीक है, अगर तो वो समझते हैं कि ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें उसमें ना शेडी हैं। मतलब ये भी बात सामने आ रही है कि शायद फ़खर ने नहीं, किसी और ने किया। शाहीन का नाम आ रहा है, हारिस का नाम आ रहा है कि उनके पास बॉल था। सो ये सारी चीज़ें हैं। खैर अगर तो मैं कहता हूँ कि अगर तो वो अपनी जगह पे ठीक है, वो इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने चैलेंज किया, बिल्कुल उनको करना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल साथ हूँ। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया ना, अगर उनको लगता है कि मेरे से गलती हुई है, तो वो एक मैच वाली जो बात थी वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और चीज़ें ख़त्म करते हैं। ये हो सकती थी चीज़ें। और बाकी वो भी कुछ इश्यू चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है पीएसएल में दोबारा। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। आज फिलहाल नहीं खेल रहे थे फ़खर जमान। लाहौर ने पहले बैटिंग की, मोहम्मद नईम और परवेज़ हुसैन ईमॉन ने ओपन किया और क्या ज़बरदस्त इनको स्टार्ट मिल गया। और स्टार्ट क्या मिला, वो मुल्तान की तरफ से बॉलिंग ही अच्छी नहीं हुई। पहले ओवर में 26 रन पड़ गए। मोहम्मद इस्माइल आज खेल रहे थे, पहले ओवर में उन्होंने 26 रन खा लिए। आई थिंक वो पहले मैच वाली बात भी जो मैं अभी कर रहा हूँ कि शायद उनका पहला मैच था आज, और वो 2 वाइडों के चौके हो गए। सो खैर कर के जो भी था वो 26 रन बढ़ गए पहले ओवर में। सो मोमेंटम ऑटोमेटिकली चला गया लाहौर के पास। अब उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन बनाए, 45 रन बनाए, परवेज़ हुसैन ईमॉन ने 60 रन बनाए, मोहम्मद नईम ने एंड में 13 रन बनाए, सिकंदर रजा ने 185 रन इन्होंने बना लिए। आखिरी 3 ओवरों में इन्होंने भी कोई इतने खास रन नहीं बनाए, 30 रन बने। मतलब 10 ओवरों में आई थिंक 155-56 रन थे इनके। तो आजकल की क्रिकेट को अगर देखें तो आखिरी 3 ओवरों में अगर आपने ऐसी क्रिकेट खेली हो 45-50 कम से कम बनते हैं। सो वो नहीं हुआ। इसी तरह मुल्तान ने शुरू के 3 ओवरों में रन्स नहीं बनाए और बाद में उन्होंने जिस तरह से खत्म किया मैच को, 160-65 पे उन्होंने खत्म किया मैच को। मतलब 20 रन से वो मैच हारे हैं। 20 रन से वो मैच हारे हैं। सो वो अगर शुरू के 3 ओवर्स में रन्स बने होते तो मैच डिफरेंट होता, क्योंकि अप्रोच उनकी वेरी डिफरेंट है। मैं असल में ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें मुल्तान की, तो 3 ओवरों में 47 रन पड़े। इस्माइल को बाद में फिर भी अच्छी बॉलिंग, अच्छा लग रहा था बॉलर, बट वो शायद कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं था, पहला मैच था। सो वो खैर इम्पैक्ट तो उसका नजर आया कि पहले ओवर में मोमेंटम सारा चला गया लाहौर की तरफ। पीटर सीडल को देखें, आज फिर उसने 3 ओवरों में 26 रन खाए, ऐसे मैच में जहां पे 13 ओवर्स में 185 रन पड़े। मुझे लाहौर की एक अच्छी चीज ये लगी आज कि एटलीस्ट वो इंटेंट तो है कि हम सामने वाली टीम को खा जाएंगे। बॉलिंग भी मैं कहूँगा थोड़ी सी आज खराब हुई मुल्तान की तरफ से, लेकिन वो मुझे, और पाकिस्तानियों की तरफ से बेसिकली ये अच्छी चीज़ थी नईम की तरफ से। अब नईम की आप अगर बात करेंगे, उसके पास कुछ पिकअप शॉट्स हैं जो वो लेग साइड पे मारता है और वो उस एरिया में भी बॉल आ रहे हैं। और ये होता है, हर किसी के साथ होता है, बॉलर के साथ भी होता है, बैट्समैन के साथ भी होता है। उस्मान तारी के साथ हुआ कि जब बैट्समैन उसको रीड अच्छा करेगा तो वो बेहतर खेलेगा। किसी बैट्समैन को बॉलर अच्छा रीड कर लेगा, टीम अच्छा रीड कर लेंगे तो वो बॉलिंग अच्छी करेंगे, फंसाएंगे बैट्समैन को। सो ऐसा होता है। नईम का भी अभी ये सूरत हाल चल रही है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई इनकी इतनी खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आती कि जो बहुत डोमिनेंस इनकी नजर आई हो। सो इवन डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंसेस कुछ थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद मोहम्मद वसीम ने 3 ओवरों में 33 रन दिए। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर किया, 19 रन दिए और आई थिंक 2 नो बॉलें थी उसमें बीच में। क्या बात है यार, ये आई थिंक मोहम्मद नवाज, आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में मोहम्मद नवाज को खा जाना चाहिए सबको, क्योंकि ये हमारी मेन टीम में खेलते हैं।
सो खैर फैसल अकरम ने 2 ओवरों में 31 रन दिए। पहला मैच उनका भी इस सीजन का था, एक आउट किया उन्होंने। अब ऐसे मैच में ना किसी को जज उस तरह से किया जा नहीं सकता, मतलब ठीक है। और ऊपर से वो पहला मैच को खेल रहा हो तो क्या बंदा जज करे कि अच्छा है कि नहीं है। सो ये चीज़ें है, फैसल को तो हमने देखा हुआ पहले, लेकिन मैच ऐसा था कि रन उस तरह से पड़े। अरफात बिन हास ने 1 ओवर किया, 22 रन पड़े। अब ये भी अच्छा बॉलर है, इसको भी हमने देखा हुआ है। इवन फैसल बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे बड़ा पसंद है फैसल। सो उनको रन्स पड़े हैं। सो आज ऐसा था, ऐसा होना ही था बेसिकली। मुल्तान की अगर बात करते हैं तो मुल्तान की तरफ से फरहान ने ओपन किया स्मिथ के साथ। स्मिथ 9 रन बना के आउट हो गया था। अब इसी तरह था कि 10 बॉलों में, अब देखें इसने 9 रन बनाए, 15 बॉलों में 24 रन जिसने बनाए फरहान ने। 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, बट ये भी शुरू में सेटल होने में टाइम ले रहा था। मतलब शुरू के 3 ओवरों में तो रन्स थे बस, जितनी बॉल्स थी उतने रन्स थे। उसके बाद फिलिप आता है, वो भी जल्दी आउट हो जाता है 1 रन बना के। फिर उसके बाद शान मसूद और एशिंग टर्नर अच्छा खेलते हैं। शान मसूद ने 44 रन बनाए 18 बॉलों में, 1 छक्का लगाया, 7 चौके लगाए, 245 का स्ट्राइक रेट। अच्छी इनिंग थी शान की। और बहुत और ये एवोल्यूशन शान का हुआ है। ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप इसको शुरू में देखें, वो 125 जो इसका श्रीलंका के खिलाफ एक था, फेमस 125 था, जो हम बाद ही सिर्फ उसकी करते थे, जब शान मसूद की करते थे। उस वक्त इनकी गेम देखें और आज देखें, ये कितना इवॉल्व किए हैं और कितना बेहतर हुए हैं ओवरऑल एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन। सो ये इसकी कुछ वजह हैं, ये क्यों एवोल्यूशन इनकी बेहतर हो सकी। उसकी एक वजह इनका बैकग्राउंड है कि अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि मैंने अपने ऊपर काम किस तरह से करना था। ये इंग्लैंड गए थे, इन्होंने वहाँ पे अपने ऊपर बहुत काम किया, स्पेसिफिक चीज़ों पे बहुत काम किया, और वो ज़रूरत थी उन चीज़ों पे काम करने की। इन्होंने आई थिंक पर्सनल कोच हायर किए थे वहाँ पे, और फिर काम किया। तो वहाँ उसके बाद इन्होंने फिर डोमेस्टिक पे आगे परफॉर्म किया, फिर ये लाइमलाइट में दोबारा आए, और फिर ये कप्तान भी बने पाकिस्तान के। सो ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे यहाँ पे मोस्टली प्लेयर्स ऐसा नहीं करते, दुनिया भर में मोस्टली ऐसा नहीं होता। उसके बाद एशियन टर्नर की अगर बात करें तो 52 रन उसने बनाए 22 बॉलों में, प्रॉपर अच्छी इनिंग थी। और अरफात बिन हास ने 11 बॉलों में आज फिर 25 रन बना दिए, और पहली बॉल में आज उसने आते ही छक्का लगाया मुस्तफीज को। ये इंटेंट, एबिलिटी, हर चीज़ उसमें नजर आती है। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के लिए रेडी है, बट अच्छा टैलेंट है। सो मोहम्मद नवाज उसके बाद आए, उन्होंने 1 बॉल ही खेला। सो टर्नर की अच्छी इनिंग थी, 22 बॉलों में 52 रन, 236 का स्ट्राइक रेट उसका भी था। शान का भी अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो 165 तक ही पहुंच सके। अब यहाँ पे आप शुरू के 3 ओवर अगर निकाल दें जिसमें 18-20 रन आए थे, तो उसके अलावा इन्होंने 10 ओवरों में इन्होंने भी 150 रन बनाए थे। उन्होंने भी 9-10 ओवरों में 150 रन जीते उनके। सो आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने 30 रन बनाए, इन्होंने 20 बनाए थे। तो वहाँ पे वो सारा थोड़ा बैलेंस चला गया, वरना मुल्तान ने मुझे लगता है ये भी चेस कर लेना था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि नईम ने अच्छी बैटिंग की, और ये इंटेंट हमारे यहाँ से नजर आता है। अब्दुल्ला ने अच्छी बैटिंग की। सो ओवरऑल आई थिंक अच्छा मैच हुआ है, मजा आया है। और ये सीजन इस वक्त बड़ा अजीब सा है पाकिस्तान में भी, दूसरी जगहों पे भी हो। लाहौर की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पे मतलब मानसून वाली सूरत हाल है। कहीं पे बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही, कहीं पे थोड़ी सी हो रही है बारिश। तो ये सूरत हाल चल रही है। सो खैर ठीक है, मज़ा आ रहा है, मौसम भी अच्छा है वैसे। लेकिन ओवरऑल मैच भी बड़ा अच्छे हुए। और कल परसों के जो सीन्स थे गद्दाफी स्टेडियम के, वो पोस्ट मैच शो आप देखें, ये चीज़ें कई दफ़ा ना एक क्या कहते हैं, बूस्ट देती हैं। मतलब ये ऐसी कुछ वीडियोस होती हैं, वो मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने का। और बाकी आई थिंक ओवरऑल अच्छा मैच हो गया। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।